हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ऐसी फिनोमिना जो अकर करता है तब जब अ रे ऑफ लाइट जो है वो ट्रेवल करती है टुवर्ड्स द स्मूथ सरफेस और स्मूथ सरफेस से वो बाउंस बैक हो जाती है। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, एक माउंटेन और एक स्टोन की इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है ऑन दी वाटर। और ये जो इमेज फॉर्म हुई, ये हुई ड्यू टू दी फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है इसकी फिनोमिना जिसमें लाइट बेंड करती है जब लाइट ट्रेवल करती है ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के केस में लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है, इसलिए हम रिफ्रैक्शन को ट्रांसमिशन भी कहते हैं। हाउ इज द रेनबो फॉर्म? कभी आपने सोचा कौन कौन से फिनोमिना की वजह से रेनबो फॉर्म होता है? अब हम पढ़ते हैं। जिन जिन फिनोमिनास की वजह से रेनबो फॉर्म होता है वो फिनोमिनास हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर में, व्हाइट लाइट जो सन से आ रही है वो पहले रिफ्रैक्ट होती है एट दी बाउंड्री और आई कैन से सरफेस ऑफ द वाटर टॉपलेट। देन ये लाइट रे डिस्पर्स होती है, then it get internally reflected, then again the ray get refracted। तो पहले रिफ्रैक्शन हुआ, फिर डिस्पर्जन हुआ, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर अगेन रिफ्रैक्शन हुआ। लेकिन कभी आपने सोचा कि जो 7 कलर्स हैं रेनबो के वो किस फिनोमिना की वजह से होते हैं? तो 7 कलर्स हैं रेनबो के, वो होते हैं ड्यू टू दी डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नाउ व्हाट इज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट? डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना जिसमें व्हाइट लाइट जो होती है वो स्प्लिट हो जाती है इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। हमने अभी देखा कि नेचुरल अकरिंग फिनोमिना जो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का वो क्या है? रेनबो। क्या हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंटली या अपनी लैब में भी देख सकते हैं? हम देख सकते हैं। उसके लिए हमें एक ग्लास प्रिज्म चाहिए होगा और एक वाइट लाइट सोर्स चाहिए होगा। जब हम वाइट लाइट को पास करते हैं थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, तब जो वाइट लाइट होती है वो स्प्लिट हो जाती है इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। और व्हाइट लाइट के जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं वो हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला, कि जो व्हाइट लाइट है उसका स्पेक्ट्रम जो है वो कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा है कि व्हाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं? 7। कौन कौन से? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। डिफरेंट मीडियम्स में कलर्स ऑफ लाइट की स्पीड भी डिफरेंट होती है एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम। Among the visible spectrum, that is among these 7 colors, red light की speed सबसे ज़्यादा होती है in any transparent medium except or other than air or vacuum। वहीं इन 7 कलर्स में से वायलेट लाइट की स्पीड सबसे कम होती है इन एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि रेड लाइट जो है वो सबसे कम डेविएट हुई, वहीं वायलेट लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा डेविएट हुई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रेड लाइट की जो स्पीड है इन ग्लास प्रिज्म वो सबसे ज़्यादा होती है, वहीं वायलेट लाइट की जो स्पीड है इन ग्लास प्रिज्म वो सबसे कम होती है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में रेड लाइट सबसे कम डेविएट करती है, वहीं वायलेट लाइट सबसे ज़्यादा डेविएट करती है। अब हम देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। सो व्हाट हैव वी लर्न? The splitting of white light into its constituent colors is called dispersion of light। 7 कलर्स जो होते हैं रेनबो के वो होते हैं ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट की हैव डिफरेंट स्पीड। किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में रेड लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, वहीं वायलेट लाइट की स्पीड सबसे कम होती है। किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में रेड लाइट सबसे कम डेविएट करती है, वहीं वायलेट लाइट सबसे ज़्यादा डेविएट करती है। आई होप you have enjoyed learning about the dispersion of light, definition, and its characteristics. Thank you and keep watching.